एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह कृष्ण के चरणों में हैं। हम क्या सोचते हैं कि नक्षत्र खराब है, ये ग्रह खराब है। एक वाक्य मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। हुआ यह कि जब भगवान कौरवों के पास 5 गांव मांगने आए थे, कौरवों से कहा कि भाई 5 गांव दे दो पांडवों को, पांडव भी आराम से रहेंगे, आप भी आराम से रहो, तुम भी आराम से रहो, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं, काहे विवाद करना है, युद्ध नहीं होगा। मामा शकुनी बगल में खड़े थे दुर्योधन के, बोले दुर्योधन इस ग्वाला को बंदी बना लो, ये पांडवों का फेवर लेके आया है और पांडवों की तरफ से ये आ रहा है और कह रहा है हमसे 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना दो। अब कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार भगवान कृष्ण ने जीवन काल में वो ऊर्जा दिखाई, वो प्रकाश दिखाया कि मैं ही नारायण हूं। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले गए और कह के गए कि अब युद्ध होगा। अब महाराज धृतराष्ट्र ने अपने राज ज्योतिषी को बुलाया, यह जानने के लिए कि क्या होना चाहिए आगे। अब सोचो कि उस समय कितने प्रखंड पंडित होंगे जो ग्रह नक्षत्रों की दशा दिशा एकदम सटीक बता देते थे। तो महाराज ने पूछा कि बताओ क्या करना चाहिए। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, कोई नहीं हरा सकता है, हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर विजयी होंगे, निश्चित तौर पर दुर्योधन जीतेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान हो गया और युद्ध शुरू हुआ। तो महाराज ने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र लगातार चिंता में, 8 दिन बीत गए, आधी सेना मारी जा चुकी है और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीत जाएंगे। तो महाराज धृतराष्ट्र ने फिर बुलाया राज ज्योतिषियों को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हैं। तब राज ज्योतिषियों से पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि दुर्योधन जीत जाएगा, कौरवों की सेना जीत जाएगी, हम जीतेंगे, लेकिन वहां तो हमारी आधी सेना मारी जा चुकी है। राज ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज वहां कोई है, वहां कोई है महाराज जिसने नक्षत्रों की दशाएं बदल डाली है, कोई है महाराज जो समय और परिधि से भी परे है, कोई तो है महाराज। वहां बैठे विदुर ने कहा कि वहां कृष्ण है।